क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसका पहला सवाल कहता है कि p के किन मानों के लिए 2px² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसमें कह रहा है p का मान बताइए ताकि इसका जो मूल हो वो क्या हो, वास्तविक हो। ठीक है, तो चलिए पहला जो प्रश्न है सॉल्व करते हैं और इसी टाइप का जो है दूसरा भी प्रश्न है। अगर पहला हम सॉल्व कर देंगे तो फिर दूसरा को बनाने में आपको उतना दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का पहला सवाल। ठीक है, इसमें दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2px² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें p का मान निकालना है और कह रहा है कि मूल जो है वास्तविक होंगे। तो देखिए, मूल वास्तविक कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर हो या फिर d का मान 0 से बड़ा हो। ये दोनों स्थिति में मूल वास्तविक होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि d का जो मान है 0 के बराबर भी होगा और उससे बड़ा भी होगा। दोनों कंडीशन में क्या होगा, d का मान वास्तविक होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए a बराबर कितना दिया हुआ है 2p, b बराबर कितना है 3 है, c बराबर कितना है 1। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि इसका जो मूल है वो क्या है, वास्तविक होंगे। तो यहाँ लिखिए चूँकि मूल क्या है, वास्तविक है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए d का मान 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर उससे बड़ा भी हो सकता है। ये दोनों स्थिति में क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, इतना बराबर 0 लिखेंगे। b का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2p और c का मान 1, इतना बराबर 0। बराबर भी है और बड़ा भी है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी का 8, 8 में 1 से गुना किए 8, 8p 0। इसको इधर लेकर आइए तो 9 8p, माइनस में है, इस साइड आया तो 8p हो गया। तो p बराबर क्या होगा, 8 को इधर भेज दीजिए, यानी कि 9/8, इधर क्या बचा p। तो p का मान क्या आया, देखिए ऐसे है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, p 9/8, यानी p का जो मान है 9/8 के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। यही मान जो है आंसर होगा। ग्यारह नंबर सवाल का दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है p के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण 5px² माइनस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक है। जिस प्रकार इसको बनाए उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा सवाल देखिए, इसमें द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है 5px² माइनस 8x प्लस 2 बराबर 0। प्रश्न कह रहा है कि p का मान ज्ञात करिए ताकि इस द्विघात समीकरण का जो मूल हो वो वास्तविक हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे कि मूल वास्तविक कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर हो या फिर d का मान बड़ा हो 0 से। ये दोनों स्थिति में मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं। तो ये दोनों को हम लिख सकते हैं, देखिए d का मान जो है 0 के बराबर होगा तब भी वास्तविक होगा या फिर उससे बड़ा होगा 0 से तो भी वास्तविक होगा। ठीक है, तो यही जो कंडीशन है इसको हम लिखेंगे, अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए a बराबर कितना है 5p, b बराबर कितना है -8, c बराबर कितना है 2। यहाँ लिखिए कि चूँकि
मूल जो है वास्तविक है, इसलिए d जो होगा 0 के बराबर भी होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, अब d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, इतना देखिए 0, b का मान -8 है तो इतना का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4 गुना a का मान 5p है और c का मान 2 है। -8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, माइनस है, देखिए 4 × 5 = 20 और 20 दूनी का 40, p है तो p, इसको इधर लेकर आइए तो इधर बच जाएगा 64 और -40p इधर आया तो प्लस में हो गया 40p। ठीक है, तो p बराबर क्या होगा, ये देखिए इधर आके बटा हो जाएगा, यानी कि 64/40, इधर p बच गया। अब देखिए 8 से काटेंगे तो 8 से 8 बार में कट जाएगा और ये 8 से कट जाएगा 5 बार में, यानी p जो है 8/5 के बराबर है और फिर उससे छोटा है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि p जो है इस तरह से, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि p का मान जो है 8/5 के बराबर है या फिर उससे छोटा है। तो जब p का मान इतना हम इस द्विघात समीकरण में रखेंगे तो इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः p का मान 8/5 के बराबर या उससे छोटी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रखने पर द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ई भी लिख दीजिएगा तो आपका आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, कि इस द्विघात समीकरण में p का मान जो है 8/5 या फिर उससे छोटा हम रखेंगे तो इस द्विघात समीकरण का जो मूल होगा ना वो क्या होगा, वास्तविक होगा। तो यही कह रहा था कि p का मान ज्ञात करिए, तो p का मान हम ज्ञात कर दिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कहता सिद्ध करे कि x² - 3x + 2 धन होगा यदि x 2 से बड़ा हो या फिर x 1 से छोटा हो। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 12, द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है उसको लिखिए पहले। इसमें दिया हुआ है x² - 3x + 2, कह रहा है कि ये धन होगा। धन कहने का मतलब क्या हुआ, धन क्या होता है, जो 0 से बड़ा हो तभी ना धन होगा। धन देखिए 1 2 3 सब क्या है, धन है, और -1 -2 सब क्या है, ऋण है। तो धन करने का मतलब कि 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, धन है, यानी कि 0 से बड़ा है। इसको गुणनखंड करिए तो यहाँ देखिए x² - 2x - x + 2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ देखिए -2x - x, दोनों को जोड़ेंगे तो -3x हो जाएगा और ये दोनों में गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इसमें कॉमन कितना है दोनों में, तो x कॉमन है, तो इसमें बचा x, इसमें बचा -2। देखिए माइनस है, ये दोनों में कॉमन कितना है, तो 1 कॉमन है दोनों में, तो इसमें होगा x, इसमें -2। ठीक है, इतना बड़ा है 0 से। इसको एक साथ लिखेंगे तो x - 1 × x - 2 क्या है, बड़ा है 0 से। अब इसको ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे केस 1 केस 2 दो कंडीशन यहाँ पे बनेगा। इसको ध्यान से देखिए, कहता है कि इतना में इतना से गुना करिएगा तो 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये तो कब होगा, देखिए x - 1 और ये है x - 2, ये बड़ा है 0 से। तो देखिए कब होगा, जब इसका मान और इसका मान दोनों का मान 0 से बड़ा हो। कहने का मतलब क्या हो, 1 हो 2 हो 3 हो, तभी दोनों को गुना करिएगा तो 0 से बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि इसका मान मान लीजिए कि 1 है और इसका भी मान 1 है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तभी ना 1 होगा।
अगर इसका मान 1 है और इसका मान 0 हो जाएगा, गुना करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। तो कह रहा है कि बड़ा, तो बड़ा कहने का मतलब है कि दोनों का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी इसका गुना जो है 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए x - 1 इसका भी मान 0 से बड़ा होना चाहिए और x - 2 इसका भी मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये दोनों को गुना करेंगे तो 0 से बड़ा होगा। या फिर ये भी हो सकता है, यहाँ देखिए x - 1 x - 2 बड़ा है 0 से, या ये भी हो सकता है कि दोनों का मान जो है 0 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब इसका मान -1 होना चाहिए और इसका भी मान -1 होना चाहिए, ठीक है। ये हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसका जगह पर -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर दोनों माइनस में रहेगा तो देखिए -1 में -1 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, 0 से बड़ा है। तो दो कंडीशन यहाँ बन रहा है, या तो दोनों का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर दोनों का जो मान है 0 से छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए x - 1 इसका मान छोटा होना चाहिए 0 से और x - 2 इसका भी मान 0 से छोटा होना चाहिए। जब दोनों का मान 0 से छोटा होगा तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसका मान भी हम आपको एग्जांपल देके यहाँ समझाए। यहाँ देखिए x - 1 ग्रेटर दैन 0, तो इसको हम लिख सकते हैं x ग्रेटर दैन 1, यानी कि -1 इधर आएगा तो 1 हो गया, यानी x का जो मान है 1 से क्या है, बड़ा है। इसको देखिए x बड़ा 2, -2 इधर आ गया तो +2 हो गया, यानी x का जो मान है 2 से बड़ा है। इसमें देखिए x - 1 इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि x का मान जो है छोटा है 1 से। यहाँ देखिए x छोटा है 2, -2 इधर आ गया तो 2 हो गया, यानी x का जो मान है छोटा है 2 से। अब देखिए दोनों को जो है हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। देखिए इसको और इसको दोनों को संख्या रेखा पर हम दर्शा के देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है और इसमें कॉमन क्या है। यहाँ देखिए ये संख्या रेखा है, बीच में क्या होता है 0, इधर जो है 1 2 3 इधर प्लस में लिखा जाता है, आप जहाँ तक लिख सकते हैं अनंत तक, और इधर जो है -1 -2 -3 इधर अनंत तक आप लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों को हम पहले संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। इसमें कहता है कि x का मान जो है बड़ा है कितना से, 1 से। देखिए x का मान यहाँ 1 यहाँ पे है, ठीक है, और 1 से बड़ा यानी कि इस तरफ, तो यहाँ से शुरू करिए, इस तरफ हो गया ये। अब यहाँ देखिए कहता है कि x का जो मान है बड़ा है 2 से, तो यहाँ देखिए 2 तो यहाँ पे है, यानी कि ये जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। ये है x का मान 1 से बड़ा और ये है x का मान 2 से बड़ा, ठीक है। ये तो देखिए कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिए कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो यहाँ से देखिए ई वाला जो है यहाँ से शुरू हो रहा है और ई वाला यहाँ से शुरू हो रहा है, तो कॉमन क्या है, ये है। इधर तो नहीं होगा, यहाँ तो सिर्फ x जो है बड़ा है 1 से, ई वाला तो इसमें वैल्यू नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। जहाँ से देखिए कि दोनों शुरू हो रहा है, तो दोनों शुरू हो रहा है यहाँ से, और ये क्या है 2 है, यानी x जो है बड़ा होगा 2 से। ये दोनों में कॉमन क्या हमको मिल रहा है कि x बड़ा है 2 से, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं। देखिए कहता है x जो है छोटा है 1 से, 1 यहाँ है, यहाँ से छोटा, तो छोटा करने का मतलब इस तरफ, इधर नहीं बढ़ना, इधर क्या है बड़ा है, छोटा कह रहा है, इसका मतलब छोटा की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मिला। और ये कह रहा है कि x जो है छोटा है 2 से, तो 2 तो यहाँ है, तो यहाँ से देखिए तो ये जो है यहाँ से शुरू होगा। कह रहा है कि x छोटा है 2 से, तो 2 तो यहाँ है, तो यहाँ से शुरू करिए। अब ध्यान दीजिए कि ये दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ से शुरू हो रहा था, कॉमन तो यही ना हुआ, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, तो कॉमन ये हो गया। यानी कि x का जो मान है छोटा है कितना से, 1 से। ये दोनों में है x का मान छोटा 1 से, और इसमें जो है x का मान बड़ा है 2 से, ये दोनों में मिला। यही कह रहा था सिद्ध करने के लिए। यहाँ देखिए कह रहा है कि x का मान बड़ा है 2 से या फिर x का मान छोटा है 1 से, तो यही तो आपको लाना था, सत्यापित हो गया। इसी को कह रहा था सिद्ध करने के लिए।